ओम शांति। पारलौकिक परमपिता शिव परमात्मा की और अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की, बाप दादा के दिल तख्त नशीन आप सभी भाई बहनों को विशेष इन दिनों में देवियों का पूजन हो रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबको नवरात्रों की विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एक दिन एक एक देवी का पूजन होता है। अष्ट शक्तियाँ जिसको कहा जाता है, अष्ट शक्तियाँ भिन्न भिन्न नाम से पूजी जाती हैं और नौवें दिन नौ दुर्गा, तो दुर्गा माता का विशेष आह्वान करते हैं। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहनों और भाइयों ने कुछ वर्ष पहले ऐसी झांकियाँ बनाई थी जिसमें के जिस भी नाम से देवियों का पूजन होता तो ऐसे नौ दुर्गा उनको ऐसा सजाते जो उनका वर्णन शास्त्रों के अंदर है उसके अनुसार, और चैतन्य में जब बहनें वहाँ बैठ कर के शिव बाबा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ अपना मन लगा करके और दृष्टि देती थी, तो जो भी देखने के लिए आते थे वो सभी ये देखकर बड़े आश्चर्यवत होते थे कि ये देवियाँ बिल्कुल अचल अडोल शांत में बैठी हैं। जब तक कोई बहन अपना थोड़ा सा आँख को झपके नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे कोई जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पर झांकी बनाते हैं तो ऐसे ही लगेगा। लेकिन जब ऐसा आयोजन करते तो एक एक देवी का उसका कर्तव्य क्या है उसका वर्णन करते हैं, गीत के रूप में, कविता के रूप में। तो देखा गया कि बहुत से भाई बहनें बहुत लाभ उससे प्राप्त करते हैं। उसमें विशेष आज के युग में आवश्यकता किस चीज़ की है, क्योंकि ये देवी पूजन, दुर्गा पूजन, दशहरा हर वर्ष हम लोग मनाते आए और अगर किसी से पूछें कि ये कब से मना रहे हैं तो कोई ठीक से बता नहीं सकता। लेकिन अभी हम जो भी
ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग को नियमित रूप से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इस भावना से कि हमें परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सब भक्ति मार्ग के जो भी सेवा के लिए या धारणा के लिए जो भी बातें हैं, वो अब प्रैक्टिकल में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। कहाँ तो हम पूजा करते रहते थे और कहाँ शिव बाबा ने ईश्वरी ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके एक नई समझ दी है, नई धारणा कराई है। कभी सोच नहीं सकते थे। सदियों से हम लोग रामलीला मनाते आए, दुर्गा पूजा करते आए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। जिन 5 विकारों का सिंबल कहो, रावण के 5 सिर नारी के, 5 सिर नर के, और ऊपर में गधे का सिर, वो एक सिंबॉलिक है कि हर साल हम रावण दहन करते रहे। बहुत सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई। एक तरफ रावण को मानते हैं कि उसके जैसा कोई प्रकांड पंडित नहीं था, और प्रकांड पंडित होने के कारण इतने तक कि जब श्रीलंका पर चढ़ाई करनी थी तो राम जी ने उन्हीं को बुला करके पहले शिव बाबा का पूजन किया। रामेश्वरम में उसकी यादगार बनी हुई है। तो ये सोचने की बात है। आज भी हमारे पास इस दुनिया के अंदर एक से एक बढ़ कर के स्कॉलर्स हैं, शास्त्रों का अर्थ इतना विस्तार से सुनाते हैं, पूजा पाठ के बारे में इतना विस्तार से बताते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर स्वयं पिता परमात्मा शिव बाबा इशारा दे, ये कहे कि भले ये भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नियम रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण जब नवरात्रे होते हैं तो थोड़े दिन के लिए अपने जीवन के अंदर वो पवित्रता का नियम भी धारण करते हैं, देवियों का पूजन भी करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर जीवन में जो पवित्रता होनी चाहिए, जीवन पवित्र बन जाना चाहिए, वो भूल जाते हैं। और परमात्मा पिता जब स्वयं इस धरा पर आते हैं तो उनका आने से ही
पहला इशारा मिलता है कि मेरे बच्चे होने के नाते आप सब आत्माएं मेरी आज्ञा पर चलो। और उनकी आज्ञा क्या मिलती है कि अपने उन्नति के लिए आपको मन वाणी कर्म से पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि अपवित्रता ही वास्तव में माया है। माया के कई रूप हैं। माया बहुत धोखा देने वाली है। ऐसा रूप लेके आएगी, बात मत पूछो। तो उसके लिए तो आप देखिए कितना अपने पास शिव बाबा की याद का बल चाहिए, परमात्मा की याद से अपने मन को एकदम उज्जवल पावन बना करके और उसके अंदर परख शक्ति को इतना बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि परख शक्ति आपकी बहुत 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 ऊंचाई में जानी चाहिए। जब आपकी परख शक्ति ऊंचाई में होगी तो आप धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाते ही तब हैं जब अपनी परख शक्ति काम नहीं करती है और माया के भिन्न भिन्न रूप जो हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। संतों की वाणी कभी कभी सुनते हैं तो वो सुनाते हैं कि माया खुद भी प्रभु का रूप लेकर के आ जाती है। ऐसी कहानियां भी हैं। कई भक्तों की परीक्षा के लिए ऐसी कहानियां बनी हुई हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि जैसा समय है, घोर कलयुग का समय है, और घोर कलयुग के समय अपने अंदर अगर परख शक्ति नहीं होगी, श्रेष्ठतम ईश्वरी ज्ञान नहीं होगा और श्रेष्ठ कर्म करने का विशेष उमंग नहीं होगा, तो इस जीवन में सफल नहीं होंगे, ठोकरें खाते रहेंगे और हर रोज़ कोई ना कोई झंझट में फंसे रहेंगे। तो विशेष वर्तमान समय उन्नति के पुरुषार्थ की ज़रूरत है। हाँ, आज का हमारा जो विशेष ध्यान देने के लिए सामने कोई लक्ष्य रहता है वो है वर्तमान समय उन्नति का पुरुषार्थ करना। तो वर्तमान समय को तो सब जान गए हैं। भगवान कब आते हैं इस सृष्टि पर? जब धर्म की गिलानी होती है, और वो भी अति धर्म गिलानी होती है, तो अपने वायदे के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के क्या करते हैं? फिर से वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, सत्य ज्ञान फिर से देते हैं। सत्य ज्ञान की बहुत शक्ति है।
ज्ञान के बिना, सत्य ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधकार में ठोकरें खाता है। और देखा गया जब से परमात्मा पिता के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसको हम यथार्थ रीति से समझ लेते हैं, अपने जीवन में उसको धारण करते हैं। उस धारणा के आधार से हमारी जो सोच है वो बड़ी सात्विक बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। बल्कि यही कहेंगे कि जो पहले अज्ञानता के कारण देह अभिमान के वश होकर के सोच चलती थी और उसी का कारण कि कर्म भी ऐसे ही होते थे, विकर्म हो जाते थे और उसका फल मिलता था दुख और अशांति। तो आज समय की पहचान हमें मिली कि वर्तमान समय परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हमें फिर से जागृत कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, सोचने की बात है। इसको कोई ऐसे इग्नोर ना करे। एक तरफ तो देखो हम युग युग से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करते रहे, मंदिरों में जाते रहे, घंटी बजाते रहे, अगरबत्ती जलाते रहे, दीपक जलाते रहे, भेंट भोग भेंट सब चढ़ाते रहे, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तो आज जब स्वयं परम पिता परमात्मा अवतरित होकर हमें सुजाग कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं, श्रेष्ठतम बना रहे हैं, तो ये मौका हाथ से ना चला जाए, ये थोड़ा सोचने की बात है। तो वर्तमान समय को पहचानना है कि ये जिसको बाबा ने बड़े अच्छे शब्द दिए हैं कि ये डायमंड लाइक पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग जो है उसको गोल्डन एज कहते हैं, त्रेता सिल्वर एज, द्वापुर कॉपर एज, कलयुग आयरन एज। तो आयरन एज के बाद क्या? तो आयरन एज का कलयुग का अंत समय है और आने वाले सतयुग का आदि काल है, बीच का समय है। उसको कहते हैं संधि युग या संगम युग। बाबा ने उसको खुद टाइटल दिया है कि आत्मा को फिर से पुरुषोत्तम बनने का ये युग है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम युग कहा और साथ में ये भी कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा फिर से सच्चा सच्चा हीरा बनती है, डायमंड एज कहलाता है। इसलिए जो संगम युग है उसको बाबा खुद डायमंड एज कह रहा है। तो डायमंड एज में हम सब आत्माओं को ज्ञान दे करके डायमंड बना, अमूल्य डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड बना देते हैं। और जब हम समय के अनुसार ऐसा अपने जीवन को बनाते हैं, अमूल्य बनाते हैं, फ्लॉलेस बनाते हैं, तो एक प्रकार से
यही कहेंगे कि हम अपने लक्ष्य की ओर कदम रख रहे हैं, क्योंकि ये लक्ष्य हमें जब ज्ञान मिलता है, पहले दिन से ये ज्ञान मिला कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा मिलती है, इसका लक्ष्य है मनुष्य को देवता बनाना, नर को श्री नारायण बनाना, नारी को श्री लक्ष्मी बनाना। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य सामने दिया है, क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के लिए आप कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे। सबसे श्रेष्ठ इस संसार के अंदर जो विश्व महाराजन विश्व महारानी के रूप में राज करके गए हैं, और उनकी वंशावली 8 गद्दी पर रही। उसके बाद फिर त्रेता युग में 12-13 गद्दी वो भी चलती रही 21 जन्म के लिए। तो ये खास वर्तमान समय की पहचान होनी चाहिए कि आज अगर हम इस डायमंड एज में, पुरुषोत्तम संगम युग में जागृत हो जाएंगे और शिव बाबा के साथ अपना निजी संबंध जोड़ लेंगे, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलेंगे, तो हमारी उन्नति होगी। सो उन्नति का पुरुषार्थ ही है फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। और ब्रह्मा बाबा ने, अगर हम उनकी जीवन कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम प्रैक्टिकल उनके साथ रह कर के जो कुछ 10 वर्ष में सीखा, तो उसमें देखा गया कि एक तो पहली बात है कि परम पिता परमात्मा को पहचानने का जो तीसरा दिव्य नेत्र है, वो नेत्र हमारा खुला रहना चाहिए। उसको अगर हमने बंद कर लिया तो फिर आप देखेंगे नुकसान हो जाएगा। और फिर वर्तमान समय का जो सुख है और सुख के साथ साथ जो प्राप्ति है भविष्य के लिए, उससे वंचित हो जाएंगे। तो इस हिसाब से पुरुषार्थ में कुछ बातें अपने पास रखनी पड़ती हैं। आप कर भी रहे होंगे, पर करते करते कभी थोड़ा पाँव आगे पीछे भी होते होंगे। जैसे कल अव्यक्त मुरली इस सीज़न का पहला अव्यक्ति मिलन था। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहने, बहुत संख्या तो नहीं थी लेकिन गिने चुने 200-300 भाई बहने उधर से आए थे, और 200-300 यहाँ शांतिवन मधुबन के होंगे। 500-600 लोग डायमंड हॉल में बैठे थे, और अव्यक्त मुरली सुन रहे थे। और अव्यक्त मुरली कब की थी? सन 2011 की। और उसमें बाबा ने उस समय 2011 में हम सबको पाबंद किया, बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ कराया कि अभी जो समय चल रहा है ये नाजुक समय है। ऐसे नाजुक समय
बहुत सावधानी की ज़रूरत है और अपने आप को इस योग्य बनाने की ज़रूरत है कि एक तो हम माया जीत बन जाएं। माया जीते जगत जीत, हाँ, बाबा ने भी खास ये शब्द यूज़ किया, माया जीते जगत जीत। फिर बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत। तो माया कहाँ आती है? मन में ही आती है। तो मन जीते जगत जीत बनना है तो उसके लिए यथार्थ पुरुषार्थ चाहिए। यथार्थ पुरुषार्थ है अपने दिव्य नेत्र से ये तय करना कि मुझे अब इस जीवन में कैसे कर्म करने हैं। कर्म के आधार से ही तो ये कहानी लिखी जाती है। कर्म के आधार से ही तो हम अपना भाग्य बनाते हैं। कर्मों की खेती से ही तो हमारा भविष्य मालामाल होता है। इस बात को लेकर के अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और बाबा ने तो देखो इतनी अच्छी बात कही है। बाबा खास आप बच्चों से मिलने आए हैं, आपने याद किया तो बाप आ गए। अरे ऐसा सौभाग्य हम बच्चों का, और इस सौभाग्य को पहचान करके, और अगर हम इस समय की पूरी जो भी हमारे पुरुषार्थ की लाइन है वो सच्ची दिल से लगन से पुरुषार्थ करेंगे तो सो उन्नति होगी। और सो उन्नति का पुरुषार्थ बहुत सहज है। वन बाबा नन एल्स। जो बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत मिलती है, बाबा का ज्ञान मिलता है, बाबा की तरफ से जो सहज राजयोग की शिक्षा मिलती है, दैवी गुणों की धारणा की बातें मिलती हैं, अगर उसके ऊपर ही पूरा अटेंशन रखें, उसकी स्टडी करते रहें, उसका अभ्यास करते रहें, उससे अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सुंदर बन सकता है, कितना श्रेष्ठ बन सकता है, कितना केयर फ्री बन सकता है। केयरलेस नहीं, केयर फ्री बन सकता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ पहले आता है, उसका फल बाद में मिलता है। कई बार ये प्रश्न लोग पूछते हैं, पहले पुरुषार्थ या पहले प्रारब्ध? तो प्रारब्ध मिलेगी कब? जब आप पुरुषार्थ करेंगे। आपने बीज बोया ही नहीं तो फसल कहाँ से आपको मिलेगी? जैसे आजकल इन दिनों में बरसात पूरी हुई, अब खेती जो सर्दी के मौसम की खेती है, गेहूँ बोने की, और इसकी सीज़न आ गई है। अभी अगर हम ठीक से गेहूं का बोने का काम नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से मिलेगा फिर? इसी तरह से अपने कर्मों की जो खेती है उसको खास बाबा ने कल भी अंडरलाइन किया कि जैसे आपको भगवान का परिचय मिला, जैसे आप भगवान के बन गए, जैसे आपने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ करके और वारस बन गए, सतयुगी विश्व के मालिक बनने के
योग्य बन गए। बाबा ने कहा भले वहाँ राजगद्दी पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो तो एक ही होंगे, लेकिन साथ में पूरा परिवार भी होगा, प्रिंस प्रिंसेस भी होंगे। 108 की माला जो है वो ऐसे ही नहीं बनी हुई है। तो 108 की माला के जो दाने कहो, मनके कहो, वो कौन बनते हैं? जो इस समय परमात्मा पिता को पहचान करके और उनके द्वारा दिया हुआ जो सर्वोत्तम ईश्वरी ज्ञान है और योग सहज राज योग सिखाया हुआ है, उसकी धारणा करके इस योग्य बन जाते हैं। जो पुजारी थे वो पूज्य ऐसे संस्कार वाले जब बन जाते हैं तो वो हैं इस योग्य, जिनको भविष्य में राजगद्दी मिलने वाली है। राजगद्दी सिर्फ नहीं, बाबा ने तो बहुत प्यार से कहा डबल ताजधारी बनेंगे। सतयुग के पावन देवी देवता तो एक लाइट का ताज, और फिर साथ में धन धान्य संपन्न, तो धन धान्य संपन्न अर्थात वो माइट का ताज। दोनों ताजधारी बनना सिंबॉलिक भले आप समझेंगे, लेकिन उसके लिए आत्मा को पुरुषार्थ करके ऐसा योग्य बनाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब आत्माएं जो सतयुग आदि में आते हैं वो 84वें जन्म में आकर के पहुँचे हुए हैं, और फिर 84वें जन्म का अंतिम पार्ट है जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है। स्वयं पिता परमात्मा हमारे सन्मुख आकर के मिलते हैं और हमें वरदानों से भरपूर कर देते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं अपने नैनों पर बिठा के बच्चों को साथ लेकर के परम धाम में जाऊंगा। परम धाम में जाने के बाद आत्मा थोड़ा टाइम अपने स्वीट होम ऑफ साइलेंस में आराम करके और फिर सतयुग में आएंगी। और जब सतयुग में आते हैं तो पिछले कल्प का कुछ भी याद नहीं होता है। नए संस्कार, नई सोच, दिव्यता के आधार से सारा कार्य शुरू होता है। इसलिए उसको देवी देवताओं का राज कहा जाता है। तो ऐसा देवी देवता बनने का पुरुषार्थ सो उन्नति करना, और उसके साथ में समय को पहचानते हुए परमात्मा के साथ पूरा निश्चय बुद्धि और सरेंडर बुद्धि होना, उनकी सेवा में अपना समय देना। आज मुरली में वो भी खास बात कि आप सेवा करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा। तो सेवा भी साथ साथ चाहिए। तो वर्तमान समय सो उन्नति का भी बहुत अटेंशन चाहिए, और उसके साथ में अनेक आत्माओं का भाग्य भी बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सेवा का पुरुषार्थ, उसके लिए भिन्न भिन्न प्लान्स बनाते हैं। कई तरीक़ों से सेवा होती है,
और उसके लिए खास तो बाबा ने सूक्ष्म सेवा, अपने जो योग युक्त हो करके आत्मा को शक्तिशाली बना करके और फिर रूहानियत के जो प्रकंपन हैं वो सारे विश्व को उसका दान देना, योगदान जिसको कहा जाता है। तो योगदान देने से अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। तो कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के योग्य संतान हम आप सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना भी कल्याण करेंगे और जन जन का भी कल्याण करेंगे। तो ये है वर्तमान समय का विशेष पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करने वालों को बहुत 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 मुबारक है, क्योंकि ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो अपने लिए सोचें, वाह रे मैं इस योग्य मुझे भगवान ने समझा कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं, मैं ऐसी सेवा करूं और ऐसा एक मिसाल बन करके दुनिया को भी मार्गदर्शन देने का कार्य कर सकूं। तो इसके लिए तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। ओम शांति।